हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से आने वाली वर्कशीट जो क्लास 9th की है, हिंदी कार्यपत्रक 51 जो आपकी 21 दिसंबर की है, संवाले सपनों की यादें। प्यारे बच्चों, संवाले सपनों की यादें पाठ का अगला अंश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रसलीला रची थी और शेष गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब मक्खन भरे भांडे फोड़े थे, दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतम हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का संवाल पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का मालिक सैनियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे भूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? अब चलिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, इस गद्यांश में लेखक किस घटना का स्मरण कर रहे हैं? तो इसमें क आपका आंसर होगा वृंदावन में श्री कृष्ण की रसलीला का। दूसरा प्रश्न है, कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का संवाल पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। यह किस नदी की बात हो रही है? गंगा नदी की, यमुना नदी की, गोमती नदी की या कृष्ण की? तो इसमें यमुना नदी की बात की गई है। आपका फर्स्ट आंसर होगा, आपके फर्स्ट का आंसर है क, सेकंड का आपका है ख। तीसरा प्रश्न है आपका, श्री कृष्ण ने वृंदावन में क्या क्या किया? गद्यांश के आधार पर लिखिए। जो आपका ये ऊपर गद्यांश दिया गया ना, आप इनको पढ़कर तीसरे क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है, कब कृष्ण ने वृंदावन में रसलीला रची थी और शेख गोपियों की अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब मक्खन भरे भांडे फोड़े थे, दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था और कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बांसुरी बजाई थी। चौथा प्रश्न है आपका, शाम सूरज ढलने पर लेखक किस दृश्य की कल्पना करता है? तो हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत की जादू वाटिका के भरे भूरे माहौल पर छा जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपका, जो इस वर्कशीट का लास्ट प्रश्न है, वृंदावन कभी किसी बांसुरी के जादू से खाली नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ख, श्री कृष्ण की। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।